Hello IBPS PO aspirants. So this is the second day first shift exam analysis of IBPS PO 2026. तो one of the candidates joined for the exam analysis. इससे जानने की कोशिश करते हैं पेपर कैसा रहा फर्स्ट शिफ्ट 23rd of August. ओवरऑल मॉडरेट ही बोलेंगे। मॉडरेट बोलेंगे। हाँ, ओवरऑल मेरे हिसाब से मॉडरेट रहा। ओके। अटेम्प्ट मेरा ओवरऑल रहा 60 के अराउंड 59 एग्जैक्टली। 59 एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश की। अच्छा। और इंग्लिश मेरे हिसाब से डूएबल था, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट की साइड ही था। एक आरसी, 3 3 फिलिंग द ब्लैंक और 3 एरर का क्वेश्चन था और एक पैराजम्बल बहुत इजी भी नहीं था, तो मॉडरेट ओवरऑल 5 या 6 के सेट 5 का सेट। हम डिफरेंट था, पूरा पैराजम्बल किया हुआ था फ्रीली और उसको अपने हिसाब से अरेंज करना था। ओके। एक आरसी और एरर के क्वेश्चन थे 3 और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन थे। तो उसके अलावा मैथ्स का बात करें तो मैथ्स में 3 DI था, 1 DI कैसे और 2 DI था। एक टेबल फॉर्म में था ओके। और एक था एक ग्राफ और टेबल को मिक्सचर करके। अच्छा, ग्राफ और टेबल मिक्स। हाँ, मिक्स करके एक का वैल्यू दिया हुआ था और दूसरे का वैल्यू परसेंटेज में निकालना था। अच्छा। और उसके अलावा सारा मैट्रिक्स और 3 क्वेश्चन थे, क्वालिटी के क्वेश्चन थे और 3 क्वालिटी। ओके। एक क्वालिटी के क्वेश्चन थे और उसके अलावा और सिम्प्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन थे। हाँ, 5 क्वेश्चन। ओवरऑल मैथ्स कैसे तो हम टच नहीं कर पाए और दोनों DI बनने लायक था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। और उसके अलावा मैथमेटिक में सिर्फ एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हम कर पाए, बाकी उसके अलावा टाइम ही नहीं बचा। ओके। और रीजनिंग का बात करें, रीजनिंग में सारा पजल ही था, पजल का लेवल ठीक ठाक था, अच्छा था। तो पजल तीनों सेक्शन में पजल मेरे हिसाब से थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ बोलेंगे या फिर प्रॉपर मॉडरेट है ना। हाँ, रीजनिंग में सारा पजल था और 3 सिलॉक्स के क्वेश्चन थे, 3 सिलॉक्स के क्वेश्चन और एक वर्ड वाला बैकवर्ड और फॉरवर्ड काउंट बैकवर्ड। ओके। मिसलिनियस की बात करें, मिसलिनियस कितना था अप्रॉक्सीमेट 10 प्लस? नहीं, अगर सिलोलिज्म और इनक्वालिटीज को ऐड कर ले तो हाँ 9-10 के आसपास होंगे। ओके। हाँ, 3 इनक्वालिटी क्वेश्चन भी थे, सिलोलिज्म के भी 3 क्वेश्चन थे, उसके अलावा सारा पजल ठीक था। पजल कुछ बता पाओगे जो आप बनाए हैं? हाँ, पजल एक एज बेस्ड पजल था, उसमें हमको लगता है कि बहुत लोग फंसे हैं, उसमें हम फंसे 3-4 मिनट उसमें बर्बाद हो गया था। हाँ, उसमें एज के हिसाब से। हाँ, और उसके अलावा और एक ये था ना टेबुलर फॉर्म। हाँ, टेबुलर फॉर्म में था, वो सब डूएबल थे। वेरिएबल दो वेरिएबल थे। सब में 2 वेरिएबल था और सब में थोड़ा टाइम लगता है। किसी कोई भी पजल ऐसा नहीं था कि 1-2 मिनट के अंदर, जो बहुत प्रो उनका बना हुआ, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के लिए हर पजल में 3 मिनट 3.5 मिनट लगा हुआ है ना। तो रीजनिंग के पजल और सिटिंग अरेंजमेंट क्या बोलोगे, मॉडरेट टू इजी और नहीं मॉडरेट, प्रॉपर मॉडरेट या मॉडरेट से टफ, वो डिपेंड करता है इसलिए मेरे लिए वो मॉडरेट से थोड़ा सा हायर नॉट था, क्योंकि रीजनिंग का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, मुझे रुके। ओके, मतलब कंक्लूड कर दो आप 23rd of August फर्स्ट शिफ्ट अर्ली मॉर्निंग ओवरऑल मॉडरेट था। मॉडरेट था ना। ओवरऑल मॉडरेट शिफ्ट था और मेरे हिसाब से गुड अटेम्प्ट हम लोग 60 प्लस ही होना चाहिए। मेरा अटेम्प्ट 59 ही रहा, बाकी देखा जाता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है आपके अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब से तो पिछला 2-3 साल का ट्रेंड देंगे तो 60 प्लस ही होना चाहिए। हाँ, 60 प्लस -2 या फिर। ओके, बढ़िया रहा। क्या पहली बार दे रहा हूँ अभी कुछ PO का या पहले भी दे चुका हूँ? मैं पहले दे चुके हैं, फाइनल जा चुके हैं। ओके, आउट ऑफ 100 कितना टाइम किया आपने? 79। Oh, it means paper was easy, right? Okay. So first of all, we'll talk about English section, right? English में बताया थोड़ा सा आप। इंग्लिश ठीक ही इजी था, इजी था। सारे आरसी का क्या स्टोरी फिक्शन क्या था? आरसी का वो टॉपिक्स भी याद है आपको? टॉपिक सही है, वो कोई ड्रग्स वगैरह को लेके था, चाइना ड्रग्स, जिसमें कि वो उसको कम कर दिया जा रहा था प्राइस, जिसके चलते जो प्रॉफिट मार्जिन है उनके वो घट रहे थे। अच्छा, चाइना की मेडिकल जो ड्रग्स कंपनी है उसके। ओके। और पैराजम्बल जो होते कितने के सेट था? 5 या 6 था। ओके, चलिए अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग के बारे में बताइए थोड़ा, पजल और सिटिंग में क्या क्या आया था? रीजनिंग में वो एज वाले थे और ये क्या बोल रहे 6 लोग का था। एज वाले 6 लोग थे? नहीं, वो याद नहीं, 8 लोग। 8 लोग थे। ओके। और फिर एज वाला था, ये हो गया। और ये क्या बोल रहे 7 बैठे हुए थे। नॉर्थ साउथ? नॉर्थ इज ग्रेटर देन साउथ। लीनियर में था। ओके। और हो गया आपका ये 6 लोग थे, उनके साथ कुछ वेरिएबल भी था। ठीक है, आगे पीछे वो खरीद रहे थे। ओके। और हो गया आपका और भी था, एक 6 और। ओके, चलिए तो उसमें रीजनिंग आपने कितना बनाया? रीजनिंग में 30 की है। 30 हो जाता और पूरा हो जाता, लेकिन ब्लड रिलेशन थोड़ा सा ट्रिकी था। ब्लड रिलेशन ट्रिकी था। अदर 3-4 मिनट दिए लेकिन नहीं हो पाया। ओके, मतलब रीजनिंग आपने क्वालिफाई कर लिया अच्छे से। ओके,
आपके अकॉर्डिंग इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है? कट ऑफ वही रहेगी, वही 48 रहेगा? 50 के आसपास ही रहेगा ओबीसी जनरल। सेफ साइड में 50 मान के चलते हैं, है ना? चलिए, लास्ट में कोई सजेशन और रिकमेंडेशन आने वाला एस्पायरिंग के लिए, नेक्स्ट के जो रीजनिंग में कई सारे अटक जाते हैं, और या फिर क्वांट में क्या एक सेफ क्या हो सकता है आपके सजेशन रिकमेंडेशन? सजेशन ये रहेगा कि सारे पेपर डुएबल है, और उसके बाद बस फोकस रखना है, जिसमें थोड़ा बहुत लग रहा है फंस रहे सीधे निकलिए, क्योंकि करने के लिए क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। अच्छा, ठीक फंस है, रहे हैं तो निकलिए, एकदम निकलिए, ईजी वाले में रहिए पहले। ओके ओके। तो लास्ट में जो ऐसे एस्पायरेंट है जो मतलब अरिथमेटिक या डीआई में चूज़ करने में जो किसी को वो डिसीजन 20 मिनट में 60 मिनट का जो ये कैसे प्रेशर अपने हैंडल किया? नॉर्मल है सारे, पहले जो डीआई है वो देखने में थोड़ा ट्रिकी लगता है, लेकिन थोड़ा सा जो डेटा रहता है ना, मतलब इधर उधर करके दिया हुआ रहता है, लेकिन बस थोड़ा सा फोकस रखना है। बाकी डीआई में 2 या 3 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बाकी सारे इजी थे। डीआई के बारे में बता पाओगे आप, क्या क्या कैसा था? डीआई वो 2 मंथ का था, 2 मंथ का, 2 सॉरी मंडे ट्यूजडे का था, मंडे 2 दिन का था, 2 दिन का, और एक टोटल दिया हुआ था, और मेल का ये मेल एंड फीमेल नंबर दिया। ओके, ये 2 डीआई था, लगभग 13 क्वेश्चन इसके आसपास। 13 क्वेश्चन डीआई का था, और कैसलेट 4 क्वेश्चन के 4 थे, क्वेश्चन वो मैंने नहीं बनाया, नहीं बनाया, और 3 क्वाड्रेटिक हो गया, और हो गया 10 से 11 हो सकता है, वो होगा अरिथमेटिक, और 4-5 होंगे सिंप्लीफिकेशन पर। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।